ऑफिस खोलने वाली बात करी। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं जहां साहब, इनका पूरा नाम जहांजेब है। ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, नौजवान हैं, बिजनेसमैन हैं, 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में हैं, लीगल हैं। और हमें हमारे पास ये आई, इनका आज मेरे साथ दूसरा सेशन है। तो मैंने कहा यार इतने सालों से ऑस्ट्रेलिया में है तो पाकिस्तान की खिदमत क्यों नहीं की अभी तक। उन्होंने कहा जी आप शुरू कर देते हैं। मैं क्या आप शुरू कर दो, जब भी जवाद हफीज के पास आओगे वो तो आपको लाजमी कहेगा कि अपने मुल्क की खिदमत करो, खुद भी पैसे बनाओ, डॉलर कमाओ। और पाकिस्तान जो है इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मैं तो हमेशा यही कहता रहूंगा। जहां साहब को हमने कुछ बिजनेस के प्रपोजल दिए हैं जिसमें ई कॉमर्स के जरिए पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स मंगा के, और ये चाहें तो चाइना से भी पैरेलल प्रोडक्ट्स कंपीटिंग मंगा सकती हैं। और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाएं, मुल्क में इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। जीआईएस के जो सीईओ साहब हैं, फराज साहब हैं, उनसे भी इनकी इंटरव्यू हुआ, कनेक्ट हुआ। इन्होंने मुझसे जब ली थी पिछली बार सेशन लिया था, तो मैंने इनको कहा कि यार यही अपॉर्चुनिटीज हैं, इफ यू वांट यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन बी अ शेयर होल्डर, यू कैन बी अ पोटेंशियल पार्टनर, यू कैन बी अ कंट्री डायरेक्टर। तो वो ये अपनी ऑप्शंस को प्राइवेटली वे करेंगे। तो पहला सवाल तो मेरा जहां साहब आपसे ये है कि आपको इन सेशंस का कोई फायदा भी हुआ या बस टाइम ही खराब किया हमने दोनों ने। नहीं नहीं, जवाद साहब, फायदा तो बहुत हुआ है। बहुत सी ऐसी हैं जो मैं समझ रहा था कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब पता चल रहा है कि मार्केट में एक वैक्यूम है और इस वैक्यूम को जो है ये फिल किया जा सकता है। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर जिनकी डिमांड है। तो मेरी फराज यूसुफ साहब से, जो GIS ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनसे बात हुई है। तो वो भी कुछ प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे कुछ रिसर्च कर रहा हूँ। आपको मैंने सजाद साहब से भी कनेक्ट करवाया, उनका भी मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट्स है उनके पास। सबसे पहले जहां साहब के जहन में वही परसेप्शन थी। देखिए परसेप्शन और रियलिटी में मुख्तलिफ चीजें होती हैं। लोग ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, अब ये एक परसेप्शन है। ये जहां की भी परसेप्शन थी। मैंने इन्हें अभी फैक्ट्रियां खोल के दिखाई, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता फैक्ट्रियों के, क्योंकि मुनासिब नहीं है ना किसी का नाम लेना। मैं खुद उन्हें गारमेंट सप्लाई करता रहा हूँ, फैब्रिक सप्लाई करता रहा हूँ। हम अब मेरी जब फैक्ट्री थी वो, आज वो बहुत ग्रो कर गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो बहुत से लोग पाकिस्तान में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर डेनम है, उसका काम होता है। टॉवल का काम बड़ा जबरदस्त है, बेडशीट का काम, जीन्स का काम बड़ा जबरदस्त है, टी शर्ट्स का काम बड़ा जबरदस्त है, ट्रैक सूट्स का काम बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान से सर्जिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट होती हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, वो पाकिस्तान के फुटबॉल से खेला जाता है। वो ऑब्वियसली अंडर लाइसेंस एक कंपनी के लिए बनाते हैं, लेकिन आप उस तरह की पैरेलल प्रोडक्ट अपने नाम से बना सकते हैं। फिर एक हमने पाकिस्तान के क्रिकेट सुपरस्टार का, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका हमने जिक्र किया किसी हवाले से, मेरे इल्म में आया कि वो कुछ ट्रैक सूट्स वगैरह को बनाने की कंपनी है, उनको वो उनके वो साथ को शेयर होल्डिंग है। तो मैंने कहा कि यार देखिए जितना क्रेज है ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का या यूरोप में है क्रिकेट का, अगर वो बैट ही, वो बहुत जबरदस्त बैट्समैन थे अपने दौर में, बड़े लेजेंड थे, कैप्टन भी रहे एक टाइम पे। तो मैंने कहा अगर वो बैट के ऊपर अपना नाम लिखवा लें और वो बैट जो है उसको ब्रांड बना लें और हर एक पे अपना सिग्नेचर करें, तो वो बैट बिकेगा, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब आप इंडिया के जो एक्टर्स हैं, सचिन तेंदुलकर है, शाहरुख खान है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शाहरुख खान और सलमान खान फिल्मों से अमीर हुए हैं। फिल्मों से सीड मनी उन्होंने जरूर ली है, उन्होंने उसके बाद वाइजली इन्वेस्ट किया है। चैनल्स में उनकी पार्टनरशिप्स हैं, वो उनकी कंपनियों में बहुत सारी शेयर होल्डिंग है। ये उनकी जो ये एक्ट्रेस है शिल्पा शेट्टी का नाम है, ये वो एक मामा अर्थ कंपनी है, उसके अंदर इसकी बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग थी। तो उनके जितने भी जो इवन एक्टर्स हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं, वो अपनी पैसे को बढ़ाते हैं। अब मेरी भी बड़ी अच्छी दोस्ती, ऐसे ही दोस्ती इस तरह हो गई कि क्लब फेलो है हमारे श्याम साहब। तो मैंने बड़ी बार उनसे बात, उनको मैंने कहा कि जी आप भी कुछ अपना करें ऐसा, लेकिन हमारे जो एक्टर्स हैं या हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, ये क्रिकेटर्स भी, मैं जिस क्लब में जाता हूँ तो इसमें अक्सर क्रिकेटर्स भी आते हैं। और मेरी बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं क्लेम नहीं करना चाहता कि जी उससे मेरी ये बात हुई उससे बात हुई, अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान के जो आपके सुपरस्टार है ना, वो भी सोना स्टीम में हमारे साथ बैठे हैं या पूल में स्विमिंग की, तो बातचीत हो जाती है।
और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा मुझे भी लोग सुनते हैं, बातचीत मैं करता हूँ तो उनको पता होता है कि इसकी बात में कोई वजन होता है। तो मैंने उनको कहा यार आप अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते, आप लोग, आप तो खुद चलते फिरते ब्रांड हो। अब जुनैद जमशेद साहब हैं, उन्होंने बनाया, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उन्होंने बनाया, कैसे चल रहा है ये मुझे नहीं पता, ना मेरा वो इंटरेस्ट है। तो आप जितने भी फेमस लोग हैं वो भी अपना ब्रांड बना सकते हैं और पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। अब जहां साहब को भी मैंने यही बातें बताई हैं कि भाई आप यहाँ बैठे हुए हो, आप एडवांटेज लो पाकिस्तान का। कोई आपके सामने अगर स्मिथ बैठा हुआ है तो वो तो नहीं यहाँ पे आके फैक्ट्रियों में मिल सकता ना लोगों से। आप तो आओगे, साथ चचा को खालू को मिलाओगे, साथ आम खाओगे, वापस में जाते हुए 2 पेटियां बैग आके साथ ले जाओगे, तो एंजॉय करोगे और साथ जो है वो आप बिजनेस भी कर जाओगे। लेकिन ना आपके लिए तो होम टाउन है। तो अपनी पिच पे खेलें। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जाते हुए आप लोगों को कहता हूं कि अलेक्जेंडर को 3 बातें एरिस्टोटल ने सिखाई जिससे उसने इतनी दुनिया फतह की। पहली, प्ले विद योर स्ट्रेंथ। दूसरी, एड्रेस द ग्लेरिंग वीकनेस। तीसरी, एट टाइम्स बी फ्लेक्सिबल। तो आप 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं, बजाय वो किसी एक पार्टी से अपने आप को मशरूत करने के, या पॉलिटिक्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत दिलचस्पी है, वो पॉलिटिक्स में अपनी दिलचस्पी कम करें और बिजनेस में अपनी दिलचस्पी बढ़ाएं। इंडिया और चाइना के ओवरसीज से सीखें और सारा दिन मायूसी ना फैलाएं। पाकिस्तान में 25 करोड़ बंदे फर्स्ट क्लास रोटी खाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है डिफॉल्ट नहीं हुआ। साल गुजर गया है, जून में मैंने फाउंडेशन में जाके लेक्चर दिया था, हर शेयर इस वक्त आधी कीमत में था। मैंने उस वक्त कहा था लोगों को कि पकड़ लो, ये प्राइस दोबारा नजर नहीं आएगी। लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। आज आप मार्केट के अंदर देख लें प्राइसेस क्या हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होता जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मायूसी फैलाने वाले इंशाल्लाह ताला मायूसी के अंदर खुद दफन हो जाएंगे। हमारा मुल्क जो है वो कहीं नहीं जाता। बाकी कुछ लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि जो गलत जो चीजें हैं उनको ठीक होना चाहिए, तो मैंने कब कहा कि नहीं होना चाहिए। कारोबार बंद करने से क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? क्यों जी जहां साहब, क्या सारा दिन पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहा करें कारोबार छोड़ के? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में तो ये कहा जाता है कि जब आप सुबह काम पे जा रहे हैं जी। तो या तो आप गाना सुन लें या आप कोई पॉडकास्ट सुन लें, लेकिन गाड़ी में रेडियो पे खबरें ना सुने, क्योंकि वो जो बात हो रही है कि इकोनॉमी नीचे चली गई, फलां जगह बारिश हो गई, फलां जगह सैलाब आ गया और ये हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, नीचे चली गई, वो सारी इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है। तो आपने अपने ऑफिस में जाना है, सारा दिन काम करना है, तो आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है जब आप ये सुबह इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन सुनते हुए जा रहे हैं। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कंज्यूम करें बजाय नेगेटिव के। जहां साहब ने तो आज भी सेशन बुक किया था, पिछला सेशन भी इन्होंने हफ्ता पहले लिया था, और नेक्स्ट वीक भी इन्होंने सेशन एडवांस में बुक किया हुआ है, पेमेंट भेजी हुई है। आज हमने जो बहुत सी चीजें डिस्कस की, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है, हम बिजनेस प्लान तो किसी का रिवील नहीं कर सकते। उनको कुछ सर्टेन, इनको मैंने चीजें दी हैं, असाइनमेंट्स दिए हैं कि जिनको ये वेरीफाई कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला जब हमारी मीटिंग होगी तो क्लैरिटी के साथ ये अपना एक्शन प्लान जो है वो बनाएंगे। तो मैं तो इनकी तरह सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहूंगा, देखें आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं, सारी बड़ी अच्छी हैं। नंबर 1, आरडीए रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के जरिए 48 घंटे के अंदर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का आगाज कर सकते हैं। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं आप जरूर करें। आप छोटे सरमाए से शुरू करें, थोड़े से पैसों से शुरू करें, 90 दिन उसको देखें और फिर आप अपना सरमाया बढ़ाएं घटाएं। नंबर 2 के ऊपर आप ई कॉमर्स का सहारा लेते हुए पाकिस्तान के अंदर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बाहर मंगाकर बेचना चाहते हैं, पाकिस्तानी आर्म्स, या अभी जुनेद साहब हैं अपने बड़े मशहूर फेमस, वो अमेरिका में, बल्कि उन्होंने आमों पर एक वीडियो भी की है कि एक बंदा आईटी एक्सपर्ट है और वो शाम को जो है वो आम एक्सपोर्ट करता है। वो कहता आते बाद में है, सैन फ्रांसिस्को में है, और बेग पहले जाते हैं। तो वो $40 का एक पैक बेच रहा है, उसमें 6-8 आम होंगे, तो वहां पे एक आम $5-6 का बिकता है। तो भाई आप आम बेच सकते हैं, आप सिट्रस बेच सकते हैं, बड़ा आला होता है, आप फ्रूट्स बेच सकते हैं, वेजिटेबल्स बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, गारमेंट्स बेच सकते हैं, बेशुमार चीजें हैं। तो पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप पाकिस्तान से कनेक्ट होना चाहते हैं,
कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कनेक्ट हो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप सरमाया डालते हैं तो आप जब चाहें आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ सरमायाकारी मत करें, क्योंकि वो डूब जाती है। रिश्तेदार जो है, आपके अब्बा आपसे बहुत प्यार कर सकते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता आपको बाईपास कराना होगा तो आप अब्बा से या अम्मा से तो नहीं करवाएंगे, वो प्रोफेशनल डॉक्टर से करवाएंगे। तो इसी तरह अगर आपको बिजनेस करना है तो कोई बिजनेस कोच से डिस्कस करें। अमूमन लोग अपनी तौहीन समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी मैं तो शकील भाई से पूछूंगा। फिर जब शकील भाई डबो देते हैं तो फिर आप उन्हें गालियां देते हैं। वो हो सकता है ही मे बी वेरी सिंसियर विद यू, बट ही डजंट नो दैट ये उसका प्रोफेशन नहीं है यार। आपकी खाला आपके साथ बड़ी सिंसियर हो सकती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपको सही स्टॉक पिक करने सिखा देंगी। तो ये मतलब प्रोफेशनल चीज जो है वो प्रोफेशनल होती है। ये इस तरह नहीं होता कि आप किसी से भी पूछेंगे और वो बहुत सिंसियर है तो वो सही बता देगा। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैं तो यही कहूंगा कि फाइनेंस में अगर तरक्की करनी है तो फाइनेंशियल कोच रखें, उससे डिस्कस करें, आप बहुत से नुकसानों से बच जाते हैं। आपका जहां साहब क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल सही है। ये बिरादरी से बाहर निकलना चाहिए। ये पाकिस्तानी तो बिरादरी से ही बाहर नहीं निकल रहा ना। वो कह रहे हैं कि वो जो वड्डी फप्पी का पुत्र है वो हाँ, बताएगा कि कौन स्टॉक लेना है, कि वो स्टॉक अभी 3 महीने में डबल होने वाला है। वो जब डबल नहीं होता तो पैसे भी डूबते हैं और रिश्तेदारी और सलाम दुआ नहीं भी आप खराब देखें ना, होती है। आप भी अगर बरादरी के चक्कर में होते तो ऑस्ट्रेलिया तो ना पहुंचते ना, आप तो उधर ही फिर रहे होते अपने नहीं, अपने ही इलाके में। देखिए यहाँ पे तो आपकी बरादरी मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं है, और नहीं, जितना भी बिजनेस आपने किया है गोरों के साथ किया है। तो सर बिजनेस जो है वो बिजनेस के तरीके हैं अपने। इस तरह नहीं होता कि भुप्पी का लड़का, चचा का लड़का, मामू का लड़का, खाला का लड़का, ऐसे थोड़ी बिजनेस होता है। अब ऐसे बिजनेस करते हैं, जब पैसा डूबता है फिर आप लोग रोते हैं। अभी ये पाकिस्तान में 1 रुपया इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये हर चीज की नॉलेज इन्होंने पहले ही ले ली है। तो इससे कहीं ज्यादा इनका नुकसान हो जाना था अगर ये बगैर सोचे समझे मुंह उठा के इन्वेस्टमेंट कर देते, तो उसमें लॉस हो जाना था। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें अगर प्रॉफिट है तो वो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, और अगर उसमें कोई लॉस का एहतमाल है तो वो मिनिमाइज होगा। और यही एक कंसल्टेंट कर सकता है। यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई बात आप कहना चाहें रेस्ट में जहां साहब, तो आप ऐड कर सकते हैं। नहीं, जवाब साहब आपने बहुत अच्छा कवर किया। तो बस ये जजाकल्ला। है कि जी जी जी, यानी कुछ कह रहे यही थे कहना, आप? तो भी ये कॉन्शियस डिसीजन हो, अच्छा अपना यानी होमवर्क बंदा करके कोई भी स्टेप ले, ताकि जो है वो नुकसान से बचा जा सके। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल 101%, आई इंडोर्स दैट।